हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 2 है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे कॉम्पटन प्रभाव के बारे में। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आपका आज हम लोग कॉम्पटन प्रभाव के बारे में बहुत ही अच्छी से समझेंगे। ठीक है, एकदम आसान है इफेक्ट, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो देखो पढ़ो थ्योरी से फिर समझते हैं इसे। तो देखो सन 1923 सन 1923 में ए एच कॉम्पटन ने पाया कि यदि एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे किसी हल्के तत्व जैसे कार्बन, एल्युमिनियम आदि पर गिराई जाती है तो प्रकीर्णित अर्थात स्कैटर्ड एक्सरे की तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक प्रतीत होती है, तो इस घटना को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या बात कही गई 1923 में कॉम्पटन ने क्या बताया कि एक वर्णी एक्सरे को अगर आप किसी हल्के तत्व में गिराते हो, एक वर्णी एक्सरे को किसी है, ठीक है, किसी हल्के तत्व जैसे कार्बन, एल्युमिनियम आदि पर गिराते हो, तो जो प्रकीर्णित एक्सरे की तरंगदैर्घ्य होगी, जो प्रकीर्णित मतलब उससे जो प्रकीर्णित हो जाएगी प्रकीर्णन के पश्चात, तो वो जो तरंगदैर्घ्य होगी आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक होगी। तो चलो समझते इसे। तो बात करते कॉम्पटन इफेक्ट की। तो सबसे पहले 1923 में कॉम्पटन ने बताया था, क्या क्या बताया, देखो उन्होंने बताया कि जब एक वर्णी एक्सरे, एक वर्णी एक्स किरण, ठीक है, इसको पूरा मतलब एक वर्णी का मतलब एक रह जाएगी ऐसे। ठीक है, एक वर्णी एक्सरे जब होगी, तो ये जो एक वर्णी एक्स किरण होती है, जब ये आपकी क्या कहाँ पड़ेगी, किसी एलिमेंट, किसी तत्व पर पड़ेगी, किसी हल्के तत्व जैसे कार्बन, एल्युमिनियम ईटीसी। ठीक है, तो मान लो किसी हल्के तत्व पर हमने एक वर्णी एक्सरे को गिराया। ठीक है, ये एक एलिमेंट, एक तत्व कह सकते हो। ठीक है, मान लो तो एक तत्व है जिस पे हमने एक वर्णी एक्सरे को गिराया है। ठीक है, तो ये आपकी एक इंसिडेंट रे है, या कह सकते हो आपतित किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण है, तो मान लो यहाँ पे जो आपतित एक्स रे है, इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाए, लैम्डा। ठीक है, ये आपतित एक्स रे है, इसकी तरंगदैर्घ्य को हमने लैम्डा मान लिया। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपतित एक्स रे की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो गई। आप देखो ये क्या होगा, इसके पश्चात इसका जो रे आई है एक्स रे, इसका प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णित हो जाएगी। मान लो प्रकीर्णित होकर किसी भी दिशा में अभी जा सकती है, थीटा कोण पे कह सकते हो जा सकती है। अभी आगे पूरा समझेंगे, अभी ये सोच लो कि प्रकीर्णन के पश्चात किसी दिशा में चली गई। ठीक है, प्रकीर्णित हो गई, स्कैटर्ड होता है इसका मतलब। ठीक है, स्कैटर्ड, तो प्रकीर्णित हो गई किसी दिशा में। ठीक है, तो जो प्रकीर्णित एक्सरे की तरंगदैर्घ्य, मान लो देखो प्रकीर्णित स्कैटर्ड जो एक्सरे होगी, मान लो उसकी तरंगदैर्घ्य, देखो एक वाली प्रकाश आया और फिर जब किरण हुई वो प्रकीर्णित हो गई, तो इसकी तरंगदैर्घ्य हमने मान ली लैम्डा डैश। तो यहाँ पर से लैम्डा डैश क्या होगी, ग्रेटर देन लैम्डा के, या लैम्डा इज लेस देन लैम्डा डैश, क्योंकि कहा गया है कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा पे कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एलिमेंट कार्बन या एल्युमिनियम हल्के तत्व तो ले सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसानी से आप, एक वाली प्रकाश स्रोत आया और एक वाली की आपका क्या हुआ, बाद में प्रकीर्णित हो गया। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं एक बार फिर से कि लैम्डा और लैम्डा डैश में क्या है सिस्टम। ठीक है, तो देखो देखते हैं, आपसे कहा गया सन 1923 में ए एच कॉम्पटन ने पाया कि यदि एक वर्णी एक्स किरण किसी हल्के तत्व जैसे कार्बन, एल्युमिनियम आदि पर गिराई जाती है तो प्रकीर्णित एक्स रे की तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक, क्या कहा गया, प्रकीर्णित, जो प्रकीर्णित होगी उसे हमने क्या माना है, लैम्डा डैश, और आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य को हमने लैम्डा मान रखा है। इंसिडेंट जो रे आई थी उसकी तरंगदैर्घ्य को हमने क्या मान रखा है, लैम्डा। तो वो क्या होती है, लैम्डा डैश जो होती है लैम्डा से अधिक प्रतीत होती है। देखो कहा गया ना, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपका किससे, आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक प्रतीत होती है, तो इससे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। आप देखो, आप परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, वह घटना जिसमें किसी तत्व की सतह से एक्स रे के प्रकीर्णित होने के बाद एक्स किरण की वेवलेंथ में वृद्धि हो, उनसे संलग्न ऊर्जा या आवृत्ति में कमी का पाया जाना कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहा गया, वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, ऊर्जा या आवृत्ति में कमी हो, तो ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ में वृद्धि और ऊर्जा और आवृत्ति में कमी। ठीक है, तो देखो यही आपका बताया हमने कि वेवलेंथ में क्या है, वृद्धि, और ऊर्जा या आवृत्ति में क्या हो, कमी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ऊर्जा
या आवृत्ति में क्या हो, कमी हो, और तरंग दैर्ध्य में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, तो ये बात आपसे बताई गई कि ऊर्जा या आवृत्ति में क्या हो, कमी हो। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट कहलाएगा, कॉम्पटन प्रभाव कहलाएगा आपका। ठीक है, तो एकदम आसानी से इसे समझ सकते हो आप। देखो इसके संदर्भ में कॉम्पटन ने आपका मतलब ये जो लैम्डा है इसका मान निकालने के लिए एक समीकरण भी दिया। तो मान लो यहाँ पे ये जो प्रकीर्णित किरण है ये थीटा कोण पे यहाँ से जा रही है। ठीक है, अब आपको निगमन करना है। देखो थीटा कोण पे मान लो ये प्रकीर्णित किरण जो स्कैटर्ड रे है आपकी, ये थीटा कोण पे मान लो जा रही है। ठीक है, कितने कोण पे जा रही है, थीटा कोण पे। तो देखो यहाँ पे मान लो थीटा कोण पे आपकी चली गई है, तो जब थीटा कोण पे जाएगी तो देखो अब देखते हैं यहाँ पे थीटा कोण पे मान लो यहाँ पे हमने बना दिया थीटा। ठीक है, तो अब जो कॉम्पटन ने जो समीकरण दिया वो क्या है आपका, यहाँ पे देखो देखते हैं। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, और फिर आपका कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव का समीकरण। ठीक है, जहां डेल्टा लैम्डा देखो कहा गया कॉम्पटन ने एक्स रे को कणों या फोटानों से बना हुआ मानते हुए तरंग दैर्ध्य में, एक्स रे को कणों या फोटानों से बना हुआ मानते हुए तरंग दैर्ध्य में होने वाली वृद्धि डेल्टा लैम्डा को परिकलित करने के लिए निम्न व्यंजक दिया। ठीक है, डेल्टा लैम्डा को परिकलित करने के लिए निम्न व्यंजक आपका दिया। तो देखो यही व्यंजक है आपका डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। जहां डेल्टा लैम्डा आपका क्या है, डेल्टा लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य में वृद्धि कह सकते हो या कॉम्पटन विस्थापन कह सकते हो। ठीक है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि या कॉम्पटन विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ एच क्या है, एच आपका जो है वो है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, ये एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट कह सकते हो या प्लांक नियतांक कह सकते हो। ठीक है, इसका मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है एच का मान। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें एम क्या है, एम देखो एम की बात करते हैं। एम आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का, या कह सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे एम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और ये जो आपका सी है यहाँ पे, सी क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग कह सकते हो या प्रकाश की चाल कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये सी है आपका। ठीक है, तो ये आपका, और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे आपका क्या है, देखो थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, आपतित एवं प्रकीर्णित प्रकाश के बीच मध्य कोण। ठीक है, आपतित एवं प्रकीर्णित प्रकाश, देखो आपतित किरण आई थी, प्रकीर्णित हो गई, तो इसके मध्य का कोण है, तो वही लिख दिया आपतित एवं प्रकीर्णित प्रकाश के मध्य कोण। तो देख सकते हो डेल्टा लैम्डा क्या है, एम क्या है, सी क्या है, एच और थीटा, सबकी बात कर ली। ठीक है, आप देखो इस पे 3 स्थितियां भी हो सकती हैं। आपतित एवं प्रकीर्णित प्रकाश के मध्य जो कोण बना है थीटा, इसके आधार पर इसकी 3 स्थितियां हो सकती है। ठीक है, थीटा क्या है, यहाँ पे प्रकीर्णन कोण है, किसके बीच, आपतित एवं प्रकीर्णित किरण के बीच। ठीक है, अब मान लो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, 0 डिग्री, मतलब ये थीटा कितना कोण बना रहा हो, 0 डिग्री का। 3 स्थितियां होंगी, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लो थीटा क्या बना रहा हो, 0 डिग्री का कोण, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच अपॉन एम सी, और कोष्टक में 1 माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू पता होगी आपको, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, और 1 माइनस कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 0, अर्थात पूरा वैल्यू 0। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0। ठीक है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 आने से आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि जो विस्थापन है आपका ये शून्य है। ठीक है, या कह सकते हो यहाँ पे कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता। क्या देखो हमने लिखा इस स्थिति में कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, क्या, तो इस स्थिति में कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता, ये हो गई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्थिति। अब अगला देखो थीटा इक्वल टू देखते हैं 90 डिग्री पर, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब थीटा क्या हो, 90 अंश अर्थात लंबवत हो। ठीक है, ये आपतित किरण और प्रकीर्णित किरण क्या हो, एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो, तब क्या होगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी और 1 माइनस कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, 0। ठीक है, 1 माइनस कॉस 90 ऐसा है। ठीक है, कॉस 90, तो देखो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी और 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम सी। ठीक है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी या एम सी। ठीक है, अब ये जो एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एम की वैल्यू भी आपको पता होगी 9.1 इंटू 10⁻31 होती है। ठीक है, 9 इंटू कर सकते हो डायरेक्ट, पॉइंट में 1 लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा लैम्डा की, ठीक है, जब इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका यहाँ पे 0.024
242, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, डेल्टा लैम्डा की, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा की ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से, ठीक है। तो आसानी से आप काम्पटन विस्थापन ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं हम यहाँ पे कि इस स्थिति में, ठीक है, जब आपका थीटा इक्वल टू 90 है, इस स्थिति में जो प्रकाश है आपका, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त तरंग दैर्घ्य काम्पटन तरंग दैर्घ्य कहलाता है। मतलब ये जो तरंग दैर्घ्य है आपकी लैम्डा, ये काम्पटन तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। काम्पटन विस्थापन डेल्टा लैम्डा था और ये जो तरंग दैर्घ्य, इसे काम्पटन तरंग दैर्घ्य भी नाम दिया गया है डेल्टा लैम्डा को, ठीक है, जब 90 डिग्री था। अब बात करें 180 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो वैल्यू निकालो, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, और 1 माइनस कॉस की जगह आप कितना रख दोगे 180, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखते हैं एच अपॉन एम सी और 1 माइनस, देखो कॉस 80 की वैल्यू होती है 1 माइनस, सॉरी माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस कोष्ठ में -1 हो गया, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और कोष्ठक में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस माइनस था तो आपका 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो यहाँ से एच अपॉन एम सी की वैल्यू हमें पता है, अभी पहले ही निकाली 0.0242, और इन 2 में क्या आ जाएगा 2, अभी जो निकाली थी वैल्यू वही है, ठीक है, 0.02 2 जा 4 और 2 4 जाए 2 जा 4, तो ये एंगस्ट्रॉम में आपकी वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा लैम्डा की, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हो तीनों स्थितियों पे, ठीक है, ठीक है। तो तीनों स्थितियों पे आसानी से निकाल सकते हो। इस पे लिख सकते हो, अतः विस्थापन काम्पटन तरंग दैर्घ्य से 2 गुना होता है। काम्पटन तरंग दैर्घ्य जो 90 डिग्री पे निकाली थी, ठीक है, तो विस्थापन काम्पटन तरंग दैर्घ्य का 2 गुना होता है। तो थीटा 0 पे निकाला, थीटा 90 पे भी निकाल लिया, ठीक है। तो तीन स्थितियों पे आसानी से निकाला। तो देख सकते हो भाई, ये था आपका काम्पटन इफेक्ट, काम्पटन प्रभाव। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।